नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट हुआ पूरी तरह से तबाह। डीडीसी चुनावों में अपनी पार्टी को मिली जीत के बाद दिलावर मीर ने कहा, हारने के बाद एनसी पूरी तरह से बौखलाई। सबलों ने श्री अमरनाथ यात्रा 2021 में लंगर लगाने की तिथि को 20 फरवरी से 20 मार्च तक बढ़ाने पर दिया जोर। और कश्मीर में फिर से बॉलीवुड सितारे जल्द ही अपनी चमक बिखेरते आएंगे नजर। अब समाचार विस्तार से। इससे पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि एक तरफ जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रही है, दूसरी ओर उसके कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। कल तो अजीबोगरीब एक घटना घटी जब एक सफाई कर्मचारी ने सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की, क्योंकि उसे कई महीनों से वेतन नहीं मिला था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आखिर अपने कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे रही, वो किसका इंतजार कर रही है? श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सबलों ने श्री अमरनाथ यात्रा 2021 में लंगर लगाने के लिए श्राइन बोर्ड के समक्ष आवेदन फॉर्म जमा करवाने की तिथि को एक माह और बढ़ाए जाने की अपील की है। सबलों ने 20 फरवरी 2021 को बढ़ाकर आवेदन फॉर्म जमा करवाने की तिथि को 20 मार्च 2021 तक करने पर जोर दिया है। इस संबंध में चंडीगढ़ में रविवार को सबलों के सदस्यों की बैठक मानस मंदिर ट्रिब्यून चौक में हुई। जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह 4:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले महीने भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पिछली बार 19 तारीख को घाटी में धरती हिली थी। उसके कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था। तब डोडा जिले के गंदोह में जमीनी सतह के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। पाकिस्तानी सेना ने जिला के शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर रविवार सुबह फेंसिंग के आगे बसे गांव मंदार में मोर्टार दागे। इनमें से एक मोर्टार से गांव निवासी मोहम्मद फकीर खान के घर को नुकसान पहुंचा। मोर्टार के टुकड़े लगने से दीवारों और दरवाजों को नुकसान पहुंचा। घर में सो रहे परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को सुबह तड़के गोलाबारी की। लोगों ने कहा कि ना जाने पाकिस्तानी सेना हम लोगों से क्या चाहती है, जो बेवजह हमारे घरों को निशाना बना रही है। अगर सेना की तरफ से गोलाबारी की जा रही हो तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई में कोई गोला हमारे गांव में गिरे तो समझने वाली बात है, लेकिन बिना मतलब के गोलाबारी करना, इसे तो सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में रविवार को कोरोना संक्रमण के 59 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू संभाग से 13 और कश्मीर संभाग से 46 नए मामले आए हैं। अच्छी खबर यह है कि 10 जिलों में कोई केस नहीं आया है। इनमें 8 जिले जम्मू संभाग व 2 जिले कश्मीर संभाग के हैं। वहीं 60 मरीज विभिन्न अस्पतालों से ठीक होकर घर लौट गए हैं। जिला स्तर की बात करें तो जम्मू संभाग में जम्मू जिले से 8 और उधमपुर जिले से 5 नए मामले आए। वहीं कश्मीर संभाग के जिलों में गांदरबल और कुपवाड़ा से कोई नया केस नहीं आया। श्रीनगर जिले में 22, बारामूला में 2, बडगाम में 4, पुलवामा में 6, अनंतनाग में 7, बांदीपुरा में 2, कुलगाम में 2 और शोपियां जिले में 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 1,24,909 पर पहुंच गई है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या 630 है। जिला विकास परिषद के श्रीनगर और शोपियां जिले में अध्यक्ष के चुनाव में अपनी पार्टी को मिली जीत से पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गदगद हैं। कश्मीर संभाग के अलावा जम्मू संभाग में भी अपनी पार्टी ने अपनी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ा दी हैं। संभाग में प्रत्येक जिले में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अधिवेशन आयोजित कर रहे हैं। उधमपुर में अपनी पार्टी ने रविवार को अधिवेशन का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद दिलावर मीर ने कहा कि श्रीनगर और शोपियां में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखला गई है। ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों के साथ प्रशासन में कामकाज के जोश के चलते कारगिल जिले में इन सर्दियों में एक नया रिकॉर्ड बना है। जिले के इतिहास में पहली बार सर्दियों के महीने में जनवरी महीने की भारी बर्फबारी में कारगिल जंस्कार सड़कों यातायात के लिए खुला रखा गया है। ये प्रशासन की कार्यकुशलता से संभव हुआ है।
ऐसे में इन सर्दियों में दूरदराज संस्कार इलाके में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहा व लोगों की जरूरतें पूरी होती रही। रविवार को कारगिल जिले में सब्जियां, ताजे फल व जरूरत अन्य सामान लेकर वाहन संस्कार के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के कई औद्योगिक घराने इस समय जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में देश के मशहूर हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र कोल से रविवार को बैठक के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश हो। ऐसे में उपेंद्र कोल इस समय श्रीनगर व जम्मू में 2 सर्व सुविधा संपन्न कार्डियोलॉजी क्लिनिक खोलने की तैयारी में है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 क्लिनिक बनाने के डॉक्टर कौल के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर सरकार को भेज दिया है। ऐसे में उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अपोलो, मेदांता, हिंदुजा जैसे हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में खुलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल व प्रशासन इस दिशा में हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से जो तबाही का मंजर सामने आया है, उस पर पूरी दुनिया की निगाह लगातार बनी हुई है। पूरी दुनिया में इस घटना के बाद वैज्ञानिक इसकी तलाश जानने में जुटे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वैज्ञानिकों के हवाले से लिखा है कि सर्दियों में ग्लेशियर टूटने की घटना की एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज हो सकती है। उनकी निगाह में बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। इस वजह से वहां पर मौजूद ग्लेशियर खतरनाक हो सकते हैं। एक ताज़ा शोध से ये भी पता चला है कि ग्लेशियर जो लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति करते हैं, ज़्यादातर सदी के अंत तक खत्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से वहां पर बन रहा ऋषि गंगा प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारतीय सेना के गुलमर्ग महोत्सव ने कश्मीर में उम्मीद की किरण जगा दी है। बॉलीवुड सितारे अरबाज खान और विद्या बालन की मौजूदगी ने यह एहसास करा दिया कि वह दिन दूर नहीं जब कश्मीर की वादियों में एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग देखने को मिलेगी। बॉलीवुड सितारे कश्मीर के लोगों से मिले प्यार और उनकी मेहमान नवाजी से बेहद खुश हैं। रविवार को वह बोले, यहां पर फिर से जल्द बॉलीवुड की वापसी होगी। समारोह में यह भी संदेश दिया गया कि जम्मू कश्मीर अब कोरोना से मुक्त हो गया है। अभिनेत्री विद्या बालन ने कहा कि उनके माता पिता कश्मीर में हनीमून के लिए आए थे। वह खुद भी विश्व भर में गई हैं, कई स्थानों को भी देखा है, लेकिन सच में कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर ने कहा कि सेना और कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी काबिले तारीफ है। कोरोना महामारी के कारण मार्च में बंद हो गए जिले के सरकारी व निजी स्कूल करीब 11 महीनों बाद फिर से खोले गए। पिछले सप्ताह 1 फरवरी को जिले में हाई और हाई सेकेंडरी स्कूलों को खोल दिया गया, जहां पर स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिफ्टों में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया गया। सरकारी आदेश के मुताबिक सोमवार से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को भी खोल दिया गया। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से तैयारियां जोरों पर थी। शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरे इलाके में घूमकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को खोलने की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद सोमवार को स्कूल खोल दिए। विभिन्न स्कूलों के हेडमास्टर, प्रिंसिपल भी अपने क्लस्टरों में स्थित स्कूलों की तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। शिक्षा विभाग के मुताबिक ज्यादातर स्कूलों में शनिवार को स्कूल खोलने संबंधी सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए थे। कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित नियमों के मुताबिक बच्चों के स्कूल में आने, उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर व जांच के लिए सभी प्रबंध 90% स्कूलों में पूरे कर लिए गए थे। शेष 10% स्कूल ही रह गए थे और ये काम भी रविवार को पूरा कर लिया गया। धूप में चमक रही बर्फ से ढकी गुलमर्ग की वादियों में कश्मीरी संगीत की गूंजती धुनों पर कश्मीरी युवा थिरके तो बरबस ही मुंह से निकल गया। कश्मीर का मौसम ही नहीं, मिजाज बदल गया है। कश्मीर और कश्मीरी अब धीरे धीरे जिहादी तत्वों की काली छाया से बाहर निकलकर अब खुली फिजा में सांस लेने लगे हैं। किसी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, अगर था तो एक सुनहरे मुस्तकबिल का यकीन। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, देश विदेश से घूमने आए पर्यटक भी खुद को हैरान महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ यही सुना था कि कश्मीर में गीत संगीत पर तालिबानी फरमान आ जाता है। फौज को आम कश्मीरी अपने आसपास नहीं देखना चाहता। यहाँ तो सब कुछ उलट था। गीत संगीत भी था, फौज भी थी और सब गुलमर्ग महोत्सव के जश्न में डूबे एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे थे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने रविवार को सीमावर्ती गांव ब्यासपुर तथा मूलेचक के युवाओं में क्रिकेट किट दी। इस अवसर पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से लगातार युवाओं में खेलों का सामान दिया जा रहा है और युवाओं से अपील की जा रही है कि वह नशे जैसी बुरी आदतों से पूरी तरह से दूर रहें और देश निर्माण में अपना योगदान दें। चौधरी ने कहा कि उनकी तरफ से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में खेलों का सामान वितरित किया जा रहा है ताकि वह खेलों की तरफ और आगे बढ़ सकें और अपने क्षेत्र व देश का नाम रोशन कर सकें। पूर्व मंत्री ने कहा कि इंसान को फिट रहने के लिए खेलों का सहारा लेना चाहिए। इस दौरान युवाओं ने पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल का धन्यवाद किया और कहा कि वह पूरी ईमानदारी तथा मेहनत के साथ अपनी खेलों को जारी रखेंगे। इस अवसर पर मंडल प्रधान घार सिंह, नरेश चौधरी, राजेश चौधरी, स्वर्ण सिंह, कृष्णलाल सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरे कन्ने सारे मेरी क्रिकेट की टीम है। साड़ी बड़े चिर दी डिमांड ही कि सानू क्रिकेट किट चाहिए है। अं चौधरी साहब की आख्या, उन्हें सारी डिमांड पूरी की। बड़ा शुक्रिया अदा करने आए उनका। उन्होंने आख्या कि अं टूरनामेंट भी लागे, हूँ अं टूरनामेंट भी अगे करके जिन्ना अं अगे बढ़ी सकने अं अपनी पूरी कोशिश करके। शुक्रिया। पुलिस स्टेशन घरोटा के अंतर्गत आने वाले कोट बलवाल के गांव काला काम की रहने वाली एक महिला जिनका नाम अंजू देवी पत्नी सुभाष चंद्र है, गत 22 जनवरी से अपने घर से लापता है। परिवार के लोगों के मुताबिक अंजू देवी 22 जनवरी को सुबह अपने घर से मायके के लिए निकली थी, पर वह वहां नहीं पहुंची और ना ही अपने घर वापस आई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि पुलिस जल्द उनके मामले में कार्यवाही करे और अंजू देवी का पता लगाने में उनकी मदद करे। परेशान कर रही है। हम रोज़ जाते हैं पुलिस स्टेशन, रोज़ बैठ के आ जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकले। या तो हमारा केस यहाँ से ट्रांसफ़र हो, कोई और हैंडल करे, कोई और ऑफिसर हैंडल करे, या तो हमारा मसला हल हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि या इन्होंने अभी तक मीडिया में नहीं दिया, इन्होंने अभी तक प्रेस में मिसिंग रिपोर्ट नहीं निकाली, तो ये क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? ये जो घरोटा पुलिस स्टेशन है, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो बहन है, इन छोटे बच्चों की जो माँ है, वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।